देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा यानी उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि जिसने यूपी का दिल जीता वही देश के दिल पर राज करता है। लेकिन यूपी के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं। बेशक राज्य से लेकर केंद्र तक एक ही पार्टी की यानी डबल इंजन वाली सरकार हो, लेकिन दोबारा 5 साल के लिए जनादेश हासिल करना मामूली चुनौती नहीं है। विपक्ष के लिए तो हालात और भी विकट है। आज से ठीक 2 महीने बाद ये तय हो जाएगा कि यूपी की जनता लखनऊ की गद्दी पर किसे बिठाना चाहती है। वोटिंग में अब महज 1 महीने से भी कम का समय बचा है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब तक के चुनावी प्रचार के दौरान जनता के सरोकार से जुड़े असली मुद्दे या तो गायब रहे हैं या फिर राजनीतिक बहस का एजेंडा बीजेपी ने ही सेट किया है। चुनाव में सत्ता राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के चुनाव पर, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और शरीर पर बस चिकित्सा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और उसको बिजली का कनेक्शन, यानी जो राजनीति है वो विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और विकास चाहे सड़क का विकास हो या गरीब के सम्मान की बात हो, उसके लिए मैं चुनाव उसी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। सत्ताधारी पार्टी अपने 5 साल की उपलब्धियों और छवि के आधार पर जनता के बीच जाती है। सीएम योगी अपने शासनकाल में यूपी में विकास के साथ हिंदुत्व पर जोर देते रहे। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी के एजेंडे में विकास के साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे। इन मुद्दों पर विपक्ष अक्सर कमजोर स्थिति में दिखता है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर विपक्षी दलों के अब तक के पूरे चुनावी अभियान पर नजर डालें तो वो किसी खास मुद्दे पर सरकार को घेर नहीं पाए। यही वजह है कि सीएम योगी विपक्ष को मुद्दा विहीन बता रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी में मुद्दों की कमी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जनता बात करना चाहती है और विपक्ष आसानी से उन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स और सर्वे बताते हैं कि यूपी में सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है वो है विकास और रोजगार का, जिस पर करीब 35% जनता वोट करना चाहती है। इसके बाद बारी आती है कानून व्यवस्था की, जिस पर करीब 30% जनता वोट करना चाहती है। तीसरे नंबर पर है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा, जिस पर लगभग 22% जनता वोट कर सकती है। और सबसे आखिर में नंबर आता है महंगाई का, जिस पर लगभग 10% जनता चाहती है कि बात हो। 10 तारीख का तय है कि उनका सफाया होना है। 10 तारीख को सफाया होना तय है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार इस सरकार ने किया है और जितना भ्रष्टाचार हो सकता है इस सरकार में हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, जिसने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, उसका सफाया होगा। हमारा एजेंडा सेट है। हम विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं, सुशासन के मुद्दे पे जा रहे हैं, गुंडागर्दी मुक्त, दंगागर्दी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जा रहे हैं। श्री रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है और जो भी तीर्थ स्थलों का विकास वो व्यापक तौर से हो रहा है, डंके की चोट से हो रहा है, वो करेंगे। ये जनता ने 5 साल हमारा ट्रेलर देखा, असली फिल्म तो अब 2022 से 27 तक देखेगी। चुनाव से पहले यूपी में जो मुद्दे चर्चा में हैं, उसमें बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। बीजेपी का दावा है कि 5 साल पहले तक यूपी में कानून व्यवस्था की हालत काफी खराब थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुंडाराज को खत्म कर दिया है और ये योगी सरकार की सबसे बड़ी और चर्चित उपलब्धि बन गई है। हालत ये है कि इस मुद्दे पर विपक्ष बचाव की मुद्रा में है तो बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी फिलहाल चुनावी समीकरणों को समेटकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसके लिए अखिलेश यादव के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, आरएलडी और अपना दल शामिल हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के छोटे दलों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। गठबंधन के दौरान अखिलेश यादव ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 355 से 360 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है। वहीं गठबंधन के साथियों के लिए 43 से 48 सीटें छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भूमिका बाकी दलों से बड़ी होगी। कुछ सहयोगी दल के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की रणनीति के मुताबिक टिकट बंटवारे का पूरा फॉर्मूला जातिगत समीकरण पर आधारित होने की उम्मीद है। हमारा संगठन ग्रास रूट पर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा सब हम लोग तैयार कर लिए हैं। हमारी पूरी फौज
चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान का इंतजार कर रही थी। अब तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। आप देखिएगा बूथ पर जब वोट पड़ेगा तो हमारे लोग मजबूती से बूथ पर वोट देंगे और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष का ये दाव कितना सटीक बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।